पिता ने अपने दोनों बेटों के सामने दो शादी के प्रस्ताव रखे। छोटे बेटे ने तुरंत अमीर लड़की का हाथ थाम लिया, जबकि बड़े बेटे ने एक साधारण सी किराने की दुकान चलाने वाली लड़की को चुना। शादी के कुछ ही समय बाद धरती पर भीषण गर्मी का सर्वनाश शुरू हो गया। पूरी दुनिया आग की तरह तपने लगी और अमीर लड़की के परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई। छोटा बेटा भूख से तड़पने लगा, वहीं बड़ा बेटा और उसकी पत्नी अपने गोदाम में छिप गए, जहां दुकान के सामान से उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन छोटा भाई उनके दरवाजे पर आ गया। वो भीख मांग रहा था। भैया बस थोड़ा सा खाना दे दो। बड़े भाई ने दया खाकर उसे एक बन दिया, लेकिन तभी छोटे भाई ने जलन में उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी वो खुद ही भूख और कमजोरी से गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब बड़े भाई ने आंखें खोली, वो फिर से उसी दिन लौट आया जिस दिन उसे मंगेतर चुननी थी। उसने देखा इस बार छोटा भाई दुकान वाली लड़की को चुन रहा था। तभी उसे एहसास हुआ छोटा भाई भी पुनर्जन्म ले चुका है। तो इस बार बड़े भाई ने अमीर लड़की को चुन लिया। छोटा भाई खुश था, उसे लगा उसके पास दुकान है, वो सुरक्षित रहेगा। पर उसे नहीं पता था उसकी नई पत्नी एक जुए दीवानी है, जो सारा दिन खेल में डूबी रहती थी और बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। छोटे भाई ने सूदखोरों से पैसा उधार लिया और एक बड़ा गोदाम भर दिया खाने पीने के सामान से। वो मुस्कुरा रहा था कि अब मैं किसी कहर से नहीं डरता। उधर बड़ा भाई अपनी अमीर पत्नी के साथ एक नीलामी में गया। वहां उसने $50 मिलियन में एक पुराना फूस का घर खरीद लिया। सब हंसे, इतना पैसा और खरीदा क्या? झोपड़ी। लेकिन किसी को नहीं पता था उस झोपड़ी के नीचे एक गुप्त किला छिपा था, जिसमें 100 साल तक जीने के लिए भरपूर राशन और संसाधन थे। फिर सर्वनाश की गिनती खत्म हुई। आकाश में 7 सूरज प्रकट हो गए, धरती जलने लगी। छोटा भाई खुशी खुशी गोदाम खोला, पर अंदर सब खाली था। उसकी पत्नी ने सब सामान बंधक रख दिया था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उधर बड़ा भाई अपनी पत्नी और ससुराल वालों को लेकर भूमिगत किले में पहुंच गया। वहां अनगिनत राशन, ठंडा माहौल और सुरक्षित जीवन था। पत्नी का पूरा परिवार आंसू भरी आंखों से बोला, तुम्हारा फैसला सबसे सही था।